आप पैसे को कैसे ट्रीट करते हैं, पैसा भी आपको वैसे ही ट्रीट करता है। एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जितने लोग भी रातों रात अमीर बन जाते हैं वो फिर से वापस गरीब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे को कैसे ट्रीट करना है, क्या रिस्पेक्ट करना है और क्या वैल्यू करना है, ये समझ नहीं आ पाता है इतने छोटे से समय में, या उनके पास उस लेवल का ज्ञान नहीं होता है कि हम पैसे को कैसे हैंडल करें। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ, बहुत पुराने समय की कहानी है। एक कपड़े का व्यापारी जिसका एक अच्छा खासा कारोबार था, वो इस बात से परेशान था कि उसका बेटा पैसे को वैल्यू नहीं करता था। वो चाहता था कि उसका बेटा आके उसका कारोबार संभाले, उसके साथ उसके काम में हाथ बटाए और उस काम को कहीं आगे बढ़ाए। पर उसका बेटा जवानी के जोश में दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता और उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था अपने को काम लगाने में, और पैसे की भी कोई वैल्यू नहीं करता था। तो ये परेशानी की बात उसने अपने गुरु को बताई। तो गुरु ने बोला कि अपने बेटे को 1 महीने के लिए मेरे आश्रम में भेज दो, मैं कोशिश करूँगा कि उसको समझ आ जाए कि पैसे की क्या वैल्यू है। पर यह ध्यान रखना, अगर 1 महीने में वो समझ नहीं पाया तो ज़िंदगी भर कभी नहीं समझ पाएगा कि पैसे की क्या वैल्यू है। बहरहाल जिस दिन वो युवक गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने पहले दिन ही उसको बोल दिया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें रोज़ खाना मिले तो उस खाने के पैसे तुम्हें खुद से कमाने पड़ेंगे और मुझको देने पड़ेंगे। रोज़ 1 आना कमा के लाना और मुझे देना, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। युवक को कुछ समझ नहीं आया, वो बहुत परेशान हो गया। उसने एक उपाय निकाला। वो रोज़ आश्रम से निकलता, अपने घर जाता, अपनी माँ से 1 आना लेकर गुरु के हाथ पे रख देता, और जैसे ही वो आना गुरु के हाथ पे रखता, गुरु उसको बोलता, ये लो आना और सामने कुआं है उसमें डालकर आ जाओ। युवक ये रोज़ करता रहा। वो रोज़ जाता, माँ से 1 आना लेता, गुरु के हाथ पे रख देता, गुरु बोलता कुएं में डालाओ, और वो खुशी खुशी जाके 1 आना कुएं में डाल देता। आखिरकार आखिरी दिन आया, और जिस दिन वो अपनी माँ के पास पहुँचा वो 1 आना लेने के लिए, बदकिस्मती से उस दिन उसकी माँ उसके घर पर नहीं थी। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसी और से वो 1 आना भी नहीं ले सकता था, क्योंकि अगर वो आना लेता और उसके पिता को पता लग जाता तो शायद उसके पिता उसको काफ़ी कड़ी सज़ा देते। तो थक हार कर वो बाज़ार में गया और वहाँ से उसने कुछ लोगों से काम मांगा और उसको कोई मज़दूरी का काम मिला, और वो मज़दूरी का काम करने के बाद, बहुत मेहनत और मशक्क़त करने के बाद, उसको शाम को 1 आना मिला। वो 1 आना लेके वो गुरु के पास पहुंचा, और रोज़ की तरह गुरु ने फिर वो उसको बोला कि ये आना लो और जाकर कुएं में डालो। ये बात सुनकर नवयुवक बहुत परेशान हो गया और गुस्से होकर गुरु को बोला, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से 1 आना कमाया, सारा दिन मेहनत करने के बाद, पसीने से तरबतर होने के बाद ही मुझे ये 1 आना मिला है। आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी मेहनत को पानी में डालाऊं? नहीं, मैं कभी नहीं। तो गुरु मुस्कुराने लगा और बोलने लगा, जो मैं और तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम्हें ये मैसेज मिले कि पैसे को वैल्यू करना आना चाहिए, वो आज तुम समझ पाए हो। तो दोस्तों, कहानी का मॉरल बस यही है कि जिस दिन आप पैसे की वैल्यू समझना शुरू कर देंगे, पैसा भी आपकी वैल्यू समझना शुरू कर देगा। मेरा नाम सौरभ लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। ये हमारी मोटिवेशन बढ़ाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ज़रूर बताइए किस टॉपिक पे आप चाहेंगे कि मैं और वीडियोस बनाऊं। मैं को पूरी कोशिश करूंगा कि उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और आपकी